So guys, this is Pawan Arya. Welcome to my YouTube channel Necessary Express. Today I am going to tell you about design of steel structure MCQ question and answer of civil engineering. तो ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इसमें 30 क्वेश्चन है आपको, ठीक है। मैं 150 क्वेश्चन दूंगा, 150 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे, ठीक है, सेम पैटर्न का, ठीक है। जबकि आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन पूछ रहा है HSBT ऑनलाइन एग्जाम में, जबकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब कि पूरे 100 नंबर के, जिसमें से आपको मैं 25 अगर आपको इसमें से ऐसा दे दूंगा क्वेश्चन 25 या 30 क्वेश्चन, जो कि आपको 50 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे, 50%। बाकी के तो आप पढ़े ही होंगे। तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये पार्ट आपको 3 पार्ट या 4 पार्ट में दूंगा। इसमें केवल 30 क्वेश्चन है MCQ, जो कि ठीक है। यह मैं 3 या 4 पार्ट में आपको 150 क्वेश्चन दे दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो बनाया हूँ, थोड़ा छोटा, ठीक है। तो थैंक्स यार, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, you can see rivet connecting flange angle to cover plate in a plate girder are subject to. There are 4 options. First, A है horizontal shear only, B आपका है vertical load only, and C है both A and B, and D आपका है none of this, इसमें से कोई नहीं। द राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका रिवेट कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल टू कवर प्लेट इन अ प्लेट गर्डर आर सब्जेक्ट टू। द राइट आंसर इज ए हॉरिजॉन्टल शेयर ओनली। नेक्स्ट है when the axis of load lie in the plane of rivet group, then the rivets are subjected to. There are 4 options. A only shear stress sorry, only tensile stress, and C both A and B, and D none of these. क्या कह रहा है ये? When the axis of load lie in the plane of rivet group, then the rivet are subjected to. The right answer is A only shear stresses. नेक्स्ट है आपका Hodgson formula give the dead weight of the truss bridge as the function of. Hodgson formula gives the dead weight of a truss bridge of a function of. फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉटम कॉर्ड एरिया, एंड बी आपका है टॉप कॉर्ड एरिया, एंड सी आपका है इफेक्टिव स्पैन ऑफ ब्रिज, एंड डी आपका है हैवीएस्ट एक्सेल लोड ऑफ इंजन। देन द राइट आंसर इज ए बॉटम कॉर्ड एरिया। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 द नंबर ऑफ सेस्मिक जोन इज विच द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड आर। द नंबर ऑफ सेस्मिक जोन कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड आर। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट है 3, एंड बी 5, and C 6, and D 7. The right answer is your B 5. Okay. नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स यूज इन स्टील स्टैक्स इन लिमिटेड टू और वेयर T is thickness of thinner plate when connected. ये कह रहा है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स यूज इन स्टील स्टैक्स
इनलिमिटेड वेयर जहाँ टी इज द थिकनेस है ऑफ थिनर प्लेट बीइंग कनेक्टेड का। ओके, तो देन देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट है आपका ए 60 एंड बी 101 एंड सी 121 and D 161. The right answer is B 121. The right answer is B 121. नेक्स्ट है आपका if the floor is supported at or near the bottom but top chord or a bridge is not braced then the bridge is called। क्या कह रहा है 6? If the floor is supported at or near the bottom but top chord or the bridge is not braced then the bridge is called। फर्स्ट है ए आपका डेक टाइप एंड बी ऑप्शन है आपका थ्रो टाइप एंड सी आपका है हाफ थ्रो टाइप एंड डी आपका है डबल डेक टाइप। द राइट आंसर इज योर सी हाफ थ्रो टाइप। ओके, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कर रहा है 7th by providing sufficient aids distance which of the following failure of riveted joint can be avoided। 7th कह रहा है by providing sufficient aids distance which of the following failures of riveted joint can be avoided। okay, there are 4 option। ए है आपका टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट एंड बी आपका है शेयर फेलियर ऑफ द रिवेट एंड सी आपका है शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट एंड डी आपका है क्रशिंग फेलियर ऑफ द रिवेट। तो इसका राइट आंसर आपका है सी शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। At the maximum permissible span of the asbestos cement sheet, the maximum permissible span of the asbestos cement sheet is, the first option है आपका 650 mm एंड बी है आपका 810 mm एंड सी आपका है 1215 mm एंड डी आपका है 1680 यानी 1680। द राइट आंसर 8 इज का हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। सॉरी, डी इज द right answer। D is the right answer। The maximum permissible span of the asbestos cement sheet is the 1680 mm। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। और मेरी गुजारिश है कि इस पार्ट में ओनली आपका 30 क्वेश्चन है। मैं आपका इसमें से 4 या 5 पार्ट में आपको 150 क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपका 20 या 25 या 30 क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न के मिल जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि HSBT ने 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि है 2 नंबर के। ठीक है, ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इसमें से ये मैं 150 क्वेश्चन दूंगा आपको, वो 150 क्वेश्चन दूंगा। इसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप 50 नंबर के या मान लो 50 नंबर के आप मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ 50 नंबर आपको इस MCQ क्वेश्चन से मिल जाएंगे, जो 150 क्वेश्चन होगा। मैं इसे 4 या 5 पार्ट में बनाऊंगा स्टील स्ट्रक्चर का, जो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और
ये आपका क्वेश्चन है 9th, द यूज ऑफ टाई प्लेट इन लेस्ड कॉलम इज, कह रहा है द यूज ऑफ टाई प्लेट इन लेस्ट कॉलम इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोहिबिटेड एंड बी आपका नॉट प्रोहिबिटेड एंड सी है आपका परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली एंड डी है आपका परमिटेड बिटवीन टू पार्ट ऑफ द लेसिंग। द राइट आंसर आपका है इसमें से सी। सी इज द राइट आंसर। परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली। क्वेश्चन आपका क्या है? द यूज ऑफ टाई प्लेट इज लेस्ट कॉलम इज, द आंसर इज राइट योर सी। ओके। 10th है आपका द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 टाइम द वेल्ड साइज एंड बी है आपका 4 टाइम द वेल्ड साइज एंड सी है आपका 6 टाइम द वेल्ड साइज एंड डी आपका ओनली वेल्ड साइज। द राइट आंसर इज योर बी 4 टाइम द वेल्ड साइज से कम नहीं होना चाहिए। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम द वेल्ड साइज। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। 11th है आपका नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विथ एजबेस्टर शीट शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए? यहाँ भी बोल रहा है नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विथ एजबेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन 26/2 डिग्री है एंड 30 डिग्री है बी आपका एंड सी है आपका 35 डिग्री एंड डी है आपका 40 डिग्री। द राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। द नॉर्मली एंगल ऑफ द रूफ ट्रस इज द एजबेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका पिच ऑफ taking rivet when double angle connected back to back and acting as the tension member should not be more than 500 mm, 600 mm, 1000 mm एंड 300 mm। तो ये कर रहा है आपका पिच ऑफ टेकिंग रिवेट व्हेन डबल एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक एंड एक्टिंग एज द टेंशन मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 1000 mm। ओके, द राइट आंसर इज सी। 13 efficiency of a riveted joint having the minimum pitch as per IS 800 is the 40%, 50% या 60% या 70%। ठीक है। efficiency of a rivet joint having the minimum pitch of per IS 800 is 800 is किससे नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए? द राइट आंसर इज योर सी 60%। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट ज्वाइनिंग हैविंग द मिनिमम पिच एज द पर 800 इज द 60%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 आपका है द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट अ प्लास्टिक हैंग्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीनियर, बी है आपका पैराबोलिक, सी है आपका कांस्टेंट मोमेंट फॉर ऑल कर्वेचर्स एंड डी है आपका कांस्टेंट कर्वेचर फॉर ऑल मोमेंट्स। ठीक है। तो कह रहा है ये आपका द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट अ प्लास्टिक हिंग। द राइट आंसर इज योर सी का
कांस्टेंट मोमेंट फॉर ऑल कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका ये 15 क्या कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस of a plate girder are the forces acting on the web splice of a plate girder shear and bending force. The right answer is C, shear and bending, और the right answer is your C। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड। कह रहा है द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड जानते हैं ना आप लोग, जो ऐसे होता है, ये आपका बट वेल्ड है। ठीक है, इस पर डिजाइन अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एंड कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली मोर देन, फर्स्ट ऑप्शन आएगा मोर देन या लेस देन या इक्वल या नॉन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, द 16 आंसर आपका हो जाएगा द एक्चुअल थिकनेस ऑफ अ बट वेल एंड कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली मोर। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। 17 है ए सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज, फर्स्ट आया है आपका इट इज अनइकोनॉमिकल, एंड बी है आपका इट कैन नॉट बी कैरी द लोड सेफली, एंड सी है आपका इट इज डिफरेंस टू कनेक्टेड बीम टू द राउंड सेक्शन, एंड ऑल ऑफ दिस, इसमें से सारे। द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या कह रहा है, A circular column section is generally not used to actual practice because it is difficult to connect a beam to the round section. The right answer is your C. Okay. Next पे चलते हैं। 18 है आपका to minimize the total cost of roof truss, the ratio of the cost of truss to the cost of pure lines shall be 1, 2, 3 या 4। क्या होगा, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ परलाइंस शैल बी 2। द बी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 2 होगा। ठीक है, 19 है द कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर, the connection of intermediate vertical stiffener to the wave not subjected to the external load shall be designed for a minimum shear force kilonewton प्रति मीटर एंड ऑफ वेयर, जहाँ की आपका टी है, टी क्या कह रहा है, द वेव थिकनेस है इन mm में, एंड एच है आपका द आउट स्टैंड ऑफ द स्टीफनर इज mm में। ओके, यहाँ पे आपका जो होगा द राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी। सी इज द राइट आंसर। 1 to 50 T2 बाई में H। ओके, द राइट आंसर इज योर सी। ये क्या कर रहा है, डायमीटर ऑफ अ बोल्ट होल इज यूजली टेकन एज द, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोस डायमीटर ऑफ बोल्ट, एंड बी है आपका नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm, एंड सी है आपका नॉमिनल डायमीटर प्लस 2.0 mm, एंड डी है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो ये कह रहा है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज यूजली टेकन एज नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm. The B is the right answer. Okay, and 21, if the thickness of thinnest outside plate is the 10 mm, then the maximum pitch of the rivets
इन टेंशन विल बी टेकन एज द 120 mm, 160 mm, 200 mm या 300 mm। ओके, तो कह रहा है कि द इफ द थिकनेस ऑफ थिननेस्ट आउटसाइड प्लेट इज द 10 mm, जो बाहर की जो आउटसाइड प्लेट है वो 10 mm है, तो देन द मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट्स इज द टेंशन विल बी टेकन 120 mm। ओके, ए इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर, 160 mm, बी इज द राइट आंसर। And 22, the difference between gross diameter and nominal diameter of the rivets up to 25 mm diameter is the 1.0 mm, and B ऑप्शन है 1.5 mm, C है आपका 2.0 mm एंड D है आपका 2.5 mm। तो कह रहा है कि 22 आपका द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर ऑफ द नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट अप टू 25 mm डायमीटर इज द, ठीक है, तो द राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी 1.5 mm। ओके, 23, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय अ मशीनरी वॉल इज 0 या 10, 4 ऑप्शन आपका 0, 10, 100 या इन्फिनिटी। तो क्या होगा आप बताओ। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इज द लेंथ बाय अ मशीनरी वॉल इज 0, ए इज द राइट आंसर। 24, द एक्सटर्नल वाइंड प्रेशर एक्टिंग ऑन अ रूफ डिपेंड ऑन, कह रहा है द एक्सटर्नल वाइंड, बाहरी हवा की बात हो रही है, बाहरी हवा की जो प्रेशर होगा वो द एक्सटर्नल वाइंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द रूफ डिपेंड, ठीक है, बाहरी हवा का प्रेशर जो छत पे आपको पड़ेगा उसका डिपेंड क्या होगा उस पर, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट डिग्री ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ रूफ, एंड बी है आपका स्लोप ऑफ रूफ, एंड सी आपका बोथ दोनों, या डी आपका नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सब कोई जानता है कि द एक्सटर्नल वाइंड प्रेशर एक्टिंग ऑन अ रूफ डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ रूफ, ठीक है, स्लोप ऑफ बी इज द राइट आंसर। 25 है इफ द लोडेड लेंथ ऑफ द स्पैन इज मीटर ऑफ अ रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग अ सिंगल ट्रैक इज 6 मीटर, देन इम्पैक्ट फैक्टर इज टेकन एज द 0 या फिर 0.5 या फिर बिटवीन 0.5 एंड 1.0 या फिर 1। तो कह रहा है इफ द लोडेड लेंथ ऑफ द स्पैन इज मीटर ऑफ रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग अ सिंगल ट्रैक्स 6 मीटर, ठीक है, देन इम्पैक्ट फैक्टर इज टेकन एज द, क्या होगा आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिटवीन 0.5 से 0.5 से हो जाएगा आपका 1.0 तक, ठीक है, द राइट आंसर इज सी। एंड आपको ये 26 कह रहा है मिनिमम पिच प्रोवाइडेड इन द रिवेटेड स्टील टैंक इज वेयर, जहाँ की डी आपका डायमीटर ऑफ रिवेट है, मिनिमम पिच प्रोवाइड इज द रिवेटेड स्टील टैंक, जहाँ डी आपका डायमीटर इज रिवेट है। तो आपका यहाँ 1.5 डायमीटर, यहाँ की 2.0 डायमीटर एंड 2.5 डायमीटर या 3.0 डायमीटर। द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 3.0 डायमीटर, डी इज द राइट आंसर। 27, the allowable tensile stress is the structural mind steel plate for steel tank is the assumed as, the allowable tensile stress is the structural mind steel plate for the steel tank is the assumed as 95.0 MPa on the net area, या फिर बी आपका 105.5 एम्पियर ऑन द नेट एरिया, या फिर 105.5 एम्पियर ग्रॉस एरिया या 150 एम्पियर ग्रॉस एरिया।
तो आपका ये हो जाएगा बी इज़ द राइट 105.5 MP ऑन द नेट एरिया, ठीक है। And 28, other condition being same the load factor in the intermediate structure is the first option आपका equal to load factor in the diameter determinated structure, and B आपका more than the load factor is the determinate structure, या C है आपका ऑप्शन लेस देन द लोड फैक्टर इज द डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड द अनप्रिडिकेबल। क्या होगा आपका 28 आपको क्या कह रहा है कि अदर कंडीशन बेइंग सेम द लोड फैक्टर इज द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर इज द मोर देन लोड फैक्टर इन द डिटरमिनेटेड स्ट्रक्चर, द राइट आंसर इज बी। ओके 29, in case of timber structure the symbol bending formula M is equal to Fz may be applied for, किस पे अप्लाई हो सकता है, रेक्टेंगल बीम अप टू 300 mm डेड, या फिर ऑल रेक्टेंगल बीम, या फिर सॉलिड सर्कल बीम ओनली, या फिर ऑल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम। ये फार्मूला किस पर अप्लाई हो सकता है, द राइट ये कह रहा है इन केस ऑफ द टिम्बर स्ट्रक्चर सिंपल बिल्डिंग फार्मूला M इज इक्वल टू Fz मे बी अप्लाइड रेक्टेंगल बीम अप टू 300 mm डेप्थ। ए इज द राइट आंसर। ओके 30 है आपका एज पर IS 875 फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइंग बेसिक वाइंड वेलोसिटी द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन, 5th जोन, 6th जोन, 7th जोन। तो इसका आपका एज पर IS 875 फॉर द पर्पस ऑफ द स्पेसिफाइंग बेइंग वाइंड वेलोसिटी कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स, द 6 इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद में 3 या 4 पार्ट में आपको 150 MCQ क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, जो कि आपको परीक्षा में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन निश्चित है आपको इसमें से लड़ जाएगा सेम पैटर्न का। ओके जो कि आपको 50 या 60 नंबर को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।